Hello and Assalamu alaikum. I am Majid Bashir, currently a level 1 student of Chongqing Medical University और आप देख रहे हैं डायरी ऑफ अ गोल्ड मेडलिस्ट। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के फ्रेश ग्रेजुएट्स और स्पेशली फार्म डी के फ्रेश ग्रेजुएट्स उनके पास क्या ऑप्शंस हैं और अपनी ग्रेजुएशन और फार्म डी करने के बाद वो कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको अडॉप्ट कर सकते हैं। आई पर्सनली थिंक कि एक फ्रेश ग्रेजुएट का पाकिस्तान में फ्यूचर नहीं है। सो जनाब, टॉकिंग अबाउट स्कॉलरशिप, तो मैं आज आपको 4 मेन एग्जांपल्स दूंगा जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं और पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स और स्पेशली फार्म डी ग्रेजुएट्स उन स्कॉलरशिप्स पे अब्रॉड पढ़ने के लिए जा सकते हैं। ये जस्ट 4 जो मेजर हैं, मैं इनकी एग्जांपल दूंगा। इसके अलावा ढेरों, आई वुड से सैकड़ों स्कॉलरशिप्स हैं जो कि बाहर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। इट्स जस्ट कि हमारे जो पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट्स, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि ड्यूरिंग ग्रेजुएशन अपार्ट फ्रॉम देयर कोर्स वर्क दे हैव टू डू सम रिसर्च। रिसर्च से मुराद ये है कि उन्हें पता होना चाहिए कि कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं, उनके क्या क्राइटेरियाज हैं, उनके क्या जो है ना एक्सेप्टेंस क्राइटेरियाज और रिजेक्शन क्राइटेरियाज हैं। तो रिसर्च से मुराद मेरी ये है कि बच्चों को पता होना चाहिए एटलीस्ट कि उनके लिए कौन कौन सी अवेलेबिलिटीज़ हैं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्योंकि जब आपको किसी चीज़ का पता नहीं होता तो वही बात होती है कि आँख हो जल पहाड़ हो जल। लाइक आपको जब एक चीज़ का पता ही नहीं है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर सकते। So, getting into our scholarship information, the first one I would like to introduce is the CSC, China Scholarship Council. It is a fully funded scholarship. मैं जितनी भी scholarships की बात करूँगा वो mainly 4 जो है वो fully funded ही हैं। अब चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल जो CSC स्कॉलरशिप है, ये बेसिकली प्रोवाइडेड है चाइना की तरफ से और आप बीइंग अ पाकिस्तानी इसके लिए एलिजिबल हैं। माई सेल्फ आई एम द होल्डर ऑफ दिस स्पेसिफिक स्कॉलरशिप and in this CSC scholarship monthly stipend is 3000 Chinese yuan and 1 Chinese yuan is like 40 रुपए और 3000 Chinese yuan will make like 1,20,000 पाकिस्तानी रुपए जो आपको महाना यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलते हैं। इसके अलावा मैंने जो आपको बाकी 3 चीज़ें बताई हैं, दोज विल बी ऑटोमेटिकली कवर्ड अंडर द स्कॉलरशिप। सेकेंड इज़ द नेक्स्ट स्कॉलरशिप, इट इज़ द जापानीज स्कॉलरशिप और इसमें आपको जो स्टिपेंड मिलता है महाना वो होता है 140,000 जापानीज येन, दैट इज 1,40,000 जापानीज येन। और एक जापानीज येन इज इक्वल टू लाइक 1.8 पाकिस्तानी रुपीज, सो इट विल आल्सो मेक अराउंड 2,20,000 2,30,000 PKR मंथली जो आपको मिलते हैं। अब जापानीज जो स्कॉलरशिप है इट्स यू कैन से सिमिलर टू CSC, लाइक जो आपका इसमें होल प्रोसीजर होता है, जो आपके डिफ़िकल्टीज आती हैं जो अप्लाई करने के दौरान वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। द थर्ड वन इज़ द इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप। ये यूरोपियन स्कॉलरशिप है और इसके लिए स्पेशली बच्चों फार्म डी वालों आपके पास जो है ना आइल्स होना ज़रूरी है और during graduation, yeah, even after your graduation they require some specific bands of IELTS, and in Erasmus Mundus you get 1400 euros and 1 euro equal to 300, and in this scholarship you get 2,40,000 Pakistani rupees monthly। और जो आपके पास फोर्थ वन है वो है हंगरी स्कॉलरशिप। हंगरी जो कि एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है नियर टू यूक्रेन, और द स्कॉलरशिप नेम इज स्टाइपेंडम हंगेरियम। अब इसमें आपको जो मंथली स्टिपेंड है वो मिलता है 1,40,000 हंगेरियन फॉरेंट्स, HUF, दैट इज द लोकल करेंसी अवेलेबल देयर। और 1 हंगेरियन फॉरेंट इज इक्वल टू लाइक 0.9 पाकिस्तानी रुपीज। सो इन दिस स्कॉलरशिप यू ऑल्सो गेट अराउंड 1,20,000 1,10,000 पाकिस्तानी रुपीज monthly। So after all this information you would have came to know कि पाकिस्तान में इतनी प्रोफेसर्स की तनख्वाह नहीं है। मेनली आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूली अपॉइंटेड लेक्चरर्स इवन इन द यूनिवर्सिटी, जितना कि आपको बीइंग एन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप होल्डर मंथली आपको जो है ना स्टाइपेंड मिलता है। कि इन स्कॉलरशिप्स जो मैंने आपको 3-4 बताई हैं, इनके जो मेन लिंक्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो आप भले आप 4th ईयर में हैं, फाइनल ईयर में हैं, या इवन इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन,
तो आप इन लिंक्स पर जाएं, इनको सर्च करें, इनके मुतालिक वीडियोस देखें और इनके मुतालिक इंफॉर्मेशन लें, क्योंकि जब आपके पास इंफॉर्मेशन होती है देन यू आर इन दैट स्टेट टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि इनके लिए अप्लाई कैसे करना होता है और वो तमाम बातें। तो आप इन वेबसाइट्स पे जाएं, ये इनकी ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं और यहाँ से आपको ऑथेंटिक और रिसोर्सफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने यूज़ के लिए। तो अब इनके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या-क्या चाहिए, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप इनकी वेबसाइट्स पे भी ले सकते हैं। और इंशाल्लाह इन द फ्यूचर आई विल मेक वीडियोस ऑन दीज टू कि इनके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और क्या-क्या प्रोसीजर्स होता है डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के लिए। एंड होपफुली टू द बेस्ट ऑफ योर फ्यूचर you can get a international scholarship and join abroad to continue your studies. And until we meet next time, Allah Hafiz, bye bye, Zai Jian.